नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम 2025 का कार्यक्रम है और 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगा। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी घटनाएं घटित होगा और इनमें से इन घटनाओं में से कौन सी घटना शुभ और कौन सी घटना अशुभ रहेगी। लेकिन इनके साथ साथ एक दिव्य शक्ति आपसे मिलना चाहता है और अमावस्या की रात को यह दिव्य शक्ति आपसे अकेले मिलेगा। तो मेरे मित्रों, यह दिव्य शक्ति 16 अमावस्या तक आपका इंतजार करेगा। आखिरकार ये दिव्य शक्ति आपसे क्यों मिलना चाहता है और क्या वजह है और ये दिव्य शक्ति कौन है, आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या या जय अघोरी नागा या सन्यासी बाबा अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहली आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित होगी, ये घटना अशुभ घटना है, क्योंकि ये दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके पितृ ही हैं और आपके पितृ ही प्रेत बने हैं और ये दिव्य शक्ति वही है। और ये अमावस्या की रात को आपके घर में किसी न किसी सदस्य को अकाल मृत्यु कराएगा। तो ये 2025 में बहुत ही अशुभ घटनाएं घटित होगा। तो मेरे मित्रों, ये अशुभ घटनाओं को समाप्त करने के लिए या इसे सलटने के लिए आप पितृपूजन करा दे तो सब कुछ सही और कुशल मंगल हो जाएगा। तो इन बातों का आप बहुत ही विशेष ध्यान रखें तो शायद बहुत ही बेहतर रहेगा। ये अकाल मृत्यु कभी और किसी भी समय आपके जीवन काल में घटित हो सकती है और ये दिव्य शक्ति बहुत ही अद्भुत शक्ति है और ये शक्तियाँ आपको लगभग 16 वर्षों से परेशान करता रहा है और आगे भी करेगा, चाहे वह 2025 हो या 2026 हो। जब तक आप इनका समाधान नहीं कर लेते हैं तब तक ये आपके जीवन काल तक, पूरे जीवन काल तक ये आपको परेशान करेगा। तो ये ऐसी शक्ति है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और ये 7 पुष्टि तक आपको परेशान करेगा। ये 7 पुष्टि तक आपको परेशान करेगा, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी सी डगमगा जाते हैं तो पूरा परिवार ही आपका बेकार हो जाएगा। पितृदोष की वजह से आपके जीवन काल में कई सारी समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती है, जैसे कि संतान का सुख नहीं मिल पाना, संतान का जन्म न होना या संतान विकलांग जन्म होना या संतान मंदबुद्धि या चरित्रहीन हो जाना। तो ये पितृदोष का सबसे अद्भुत खेल है। दूसरी है कि नौकरी और कारोबार में आपको निरंतर हानि, ये बहुत ही असफल आपको देखने को मिलती है। नौकरी में भी आपके परिवार से या आप स्वयं बहुत प्रयास करते हो लेकिन किसी न किसी कारणवश से ये छूट ही जाता है और ये नौकरी और कारोबार की वजह से आपका मनोबलता गिरता चला जाता है और मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और आप हमेशा असफल हो जाते हो। परिवार में कलेश, परिवार में कलह कलेश लगातार देखने को मिल रही है और परिवार में शांति का अभाव और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, ये हमेशा आपके जीवन काल में बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का बीमार होना और कोई ना कोई सदस्य हमेशा आपके परिवार में बीमार ही रहता है और इलाज कराने के बाद ही ये ठीक नहीं हो पाता है। शादी में बाधा और विवाह योग में विलंब लगातार बन रही है और विवाह होने के बाद अचानक तलाक हो जाना, ये भी आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है।
धन की हानि लगातार हो रही है और ये पितरों के नाराज़गी से आपके जीवन काल में कंगाली की और आपका ज़िंदगी बढ़ती चली जा रही है और सड़क दुर्घटना से बार बार आप दुर्घटना के शिकार होते चले जा रहे हैं। मांगलिक कार्यों में बाधा और जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में ढेर सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। परिवार पर कलंक, परिवार के सदस्यों पर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है और आपके माथे पर भी कलंक बना रहता है। समाज में अपमान और समाज में सम्मान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है और ये पूरे 2025 तक आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कुछ छोटी सी उपाय है, आप उसे शायद कर लें तो आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और दोबारा कभी आपके जीवन काल में परेशानी लौट कर नहीं आएगी। तो पहली परेशानी आपके जीवन काल में ये करेगी, लेकिन ये साल 2025 12 माह का जो समयावधि रहेगा ये कई तरह के घटनाएं आपके जीवन काल में घटित कराएगा। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की। ग्रह गोचर में गुरुदेव महाराज आपको परेशान करेगा, इसलिए आप 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज आप धारण कर लें तो शायद बेहतर रहेगा। और गुरुवार को आप जो भी भोजन करें उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर करें और केले के वृक्ष के नीचे आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाएं मेरे मित्रों। ये आप अवश्य कराएं। शनिवार को कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। ये दूसरा कार्य आपको करना है। तीसरा, मंगलवार को बालाजी के चरणों में चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उसे मालिश करें और उसे लंगोट फेरें। ये अवश्य आप करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो शायद आपके जीवन में परेशानी होगी। और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूर्णिमा को ध्यान रखना है कि पूर्णिमा को उपवास रखकर और दूध और जल का अर्घ दें चंद्रदेव महाराज को। ये उपाय आप अवश्य करें मेरे मित्रों। यही आपके दिशा और दशा को बदलेगी और आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो रही है ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन काल में कई सारे महादशा एक साथ देखने को मिलेगा। महादशा, अंतरदशा, ये दोनों देखने को मिलेगा। और 2024 यानी 2025 में 2025 के नववर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर और एक तरफ से बहुत ही बेकार भी रहने वाली है। इसलिए आप अपने जीवन काल में अगर बेहतर चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, सुंदरता चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो साल के पहले ही दिन बालाजी के तांबे की एक मूर्ति या फिर 31 दिसंबर को एक बालाजी की मूर्ति को लाकर उसे प्राण प्रतिष्ठा करके घर में पूजा कराएं तो शायद आपका सब कुछ शुभ हो जाएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इन बातों को आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दें तो शायद आपका जीवन को ये संवार देगी। तो मित्रों, ये बात को आप बहुत ही गौर करके देखें तो शायद बहुत खास होगा। उनके बाद आपको दुश्मनों से थोड़ी सी सावधानी रखनी है और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है। इतनी ही चीज़ आपके जीवन को संवार देगी और जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर देगी। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। आपके जीवन की सभी कष्टों को माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।